हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पोर्टेंट रिएक्शन के बारे में बात करने आए हैं जो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये कोल्स रिएक्शन, हिंदी में इसको कोल्फ अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसको हम लोग फेनॉल कहते हैं, ठीक। अल्कोहल फेनॉल ईथर में दिया हुआ है कोल्स रिएक्शन। फेनॉल जब NaOH से रिएक्शन करेगा, फेनॉल जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो देखिए OH है तो OH H इसमें से बाहर निकल जाएगा और OH है तो H2O हो जाएगा और ये ONO ऊपर जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन इस पे इसका रिएजेंट बनेंगे और उसके बाद ये 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड सैलिसाइलिक एसिड इसको सैलिसाइलिक एसिड दिया है। सैलिसाइलिक एसिड इसलिए कहा गया है क्योंकि COOH ग्रुप का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और ये फेनॉल है, फेनॉल पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुटा हुआ है, इसी चलते इसको सैलिसाइलिक एसिड कहा गया है, ठीक। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। अब दूसरा देखिए राइमर टाइमन रिएक्शन, ठीक है। देखिए फेनॉल CHCl3 और एक्वस NaOH के रिएक्ट करके इसको नहीं देखना है, CHCl3 करके ONO और CHO हो गया। CHO मतलब एल्डिहाइड, बताए OH मतलब फिनॉल, COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और CHO मतलब एल्डिहाइड, ONO हो गया। और फिर इसमें H प्लस रिएजेंट है तो उसमें फेनॉल हो गया और ये एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। Na और H इस पे आगे जुड़ गया, Na प्लस बाहर हो गया, ठीक है। इसी चलते एल्डिहाइड हो गया। तो कई पूछा भी जाता है कि राइमन टाइमन रिएक्शन में सैलिसाइलिक एसिड होता है या सैलिसाइलिक, तो याद रखेंगे। और ट्रीटिंग विद फेनॉल विद क्लोरोफॉर्म, हम लोग फेनॉल को क्लोरोफॉर्म से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करेगा, CHO ग्रुप आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, इसको ऑर्थो पोजीशन, इसको मेटा पोजीशन, इसको पैरा पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग राइमर टाइमन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। देख लिया, फेनॉल को एक क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट करके एक्वस NaOH के प्रेजेंस में तो ये सैलिसाइल एल्डिहाइड देता है, ठीक है। और देखिए सबसे मेन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये साइलेशन है, ठीक है। देखिए OCH3 इसको हम लोग एनिसॉल कहते हैं। जब बेंजीन पर OCH3 लग जाता है तो इसको एनिसॉल कहते हैं, ठीक। एनिसॉल इसको CH3Cl से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ किसके एनहाइड्रस AlCl3 और सीजियम तो ये 2 मिथॉक्सी टोल्यून देगा। टोल्यून कहते हैं जो बेंजीन पर CH3 लगा हो तो उसको टोल्यून कहते हैं, ठीक है। टोल्यून कहते हैं, इसमें इस टोल्यून कहते हैं। और ये देखिए हम लोग बताए थे कि ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट होता है और पैरा पे अभी बताए थे ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक। तो ये ऑर्थो पे है, ऑर्थो पोजीशन पे CH3 है, इसी चलते ये मेटा माइनर प्रोडक्ट हो गया और ये पैरा पोजीशन पे, इसी चलते ये मेजर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। OCH3 सब CH3Cl से रिएक्शन करेगा एनहाइड्रस AlCl3 और CH2 में, OCH3 और CH3 बनेगा और ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी वैसा ही है, OCH3 इन प्रेजेंस CH3COCl में CH3Cl था, इसमें CO लग गया तो देखिए देखिए यहाँ पे सिर्फ CH3 था तो इसके बीच में COH लग गया क्योंकि ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया। ये
बताया था ऑर्थो पोजीशन पे माइनर प्रोडक्ट होता है और पैरा पोजीशन पे मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं रोजेमून रिडक्शन। रोजेमून रिडक्शन ये बेंजीन पर जब COCl लगता है तो इसको बेंजोइल क्लोराइड होता है। ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड जब H2PD BaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक, इसको हम लोग नाम देते हैं क्या, रोजेमून रिडक्शन। क्या, बेंजोइल क्लोराइड जब H2 और PDBaSO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो इसको बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, स्टीफेंस रिएक्शन RCN प्लस SnCl2 प्लस HCl। RCN प्लस SnCl2, SnCl2 का मतलब स्टेनलेस कलर है। जब HCl से रिएक्शन करता है तो एल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, बेंजोइल क्लोराइड H2PDBaSO प्रेजेंस में बेंजल्डिहाइड बनाता है, बेंजीन में CHO जुड़ जाता है। ठीक है, अब ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है। बेंजीन जब कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में होता है ना तो उसमें बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, इसमें सिर्फ इसको ये याद करना, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, बेंजीन पर एल्डिहाइड, CHO मतलब एल्डिहाइड, OH मतलब अल्कोहल और COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, यही है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। बेंजीन जब RCOCl से ट्रीट करते हैं एसिड क्लोराइड प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम Cl3। देखिए, बेंजीन को जब एसिड क्लोराइड किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में जब ये करते हैं तो वो कोरस्पॉन्डिंग कीटोन देता है। ठीक है, इसी को हम लोग बेंजीन से कीटोन देता है, इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कहते हैं। सबसे मेन रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन तो ये बता देना, CHO है तो CH2 प्लस CHO है, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन इसमें जोड़ते हैं CH, इसको फॉर्मल्डिहाइड SCHO, उसको हम लोग SHCHO, उसको फॉर्मल्डिहाइड। दो फॉर्मल्डिहाइड जब कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करता है तो मिथेनॉल प्लस पोटेशियम फॉर्मेट बनाता है। दो फॉर्मल्डिहाइड जब कंसंट्रेटेड KOH से रिएक्शन करता है तो मिथेनॉल और पोटेशियम फॉर्मेट बनता है, इसको कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, दो बेंजल्डिहाइड है, NaOH से लगता है तो CH2OH बेंजाइल अल्कोहल बाहर निकल गया, सोडियम बेंजोएट बाहर निकल गया। जी देखिए, इसमें KOH था, MnOH है, तो खाली थी स्पेलिंग का अंतर है, बस वही है। इसमें K मतलब पोटेशियम हो जाता है और इसमें Na है तो बेंजीन हो जाए, सोडियम हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। बिहार बोर्ड की एग्जाम आप लोग बढ़िया दीजिए, एग्जाम बहुत ईजी आएगा। और बस यही, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।